Hello everyone, welcome back to our channel Book Study with Anu. Today we are going to start 7th class English Honeycomb book 7th poem Dad and the Cat and the Tree, which is written by British poet Kit Wright. Kit Wright is a well-known British novelist who was born on June 17, 1944. He has written over 25 novels, including for both kids and adults. The poem describes an incident that happened in the poet's garden when a cat got stuck on his tree. मतलब ये जो कविता है ये एक घटना का वर्णन है जो कवि के बगीचे में घटित होती है जब एक बिल्ली पेड़ में फंस जाती है। तो चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पोम पढ़ना शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभी बिल्ली बहुत ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ जाकर फंस जाती है। क्लाइंब यानी चढ़ना और स्टक यानी फंस जाना। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। वो बेचारी बिल्ली किसी के मदद के सिवाय नीचे नहीं आ सकती। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप इसे किस तरह से मदद कर सकते हैं? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोअम। निश्चित रूप से इस कविता में जो डैड है उनके जैसे नहीं। इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर है? क्लाइंबर यानी पेड़ पर चढ़ने वाले। वॉट वर हिज प्लान्स? उनके क्या प्लान्स थे? रीड द पोअम टू फाइंड आउट। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आपको ये कविता पढ़नी होगी। सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिए। यहाँ ऊपर पेड़ पर एक बिल्ली फंसी हुई है और नीचे मम्मी, डैडी और उनकी छोटी बेटी दिखाई दे रही हैं। थोड़ा जूम करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ में अटक गई। स्टक यानी फंसना। डैड सेड राइट, जस्ट लीव इट टू मी। तो डैड ने कहा ठीक है, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। राइट यानी ठीक है, लीव यानी छोड़ना। द ट्री वॉज वबली। वबली यानी हिलने डुलने वाला। द ट्री वॉज टॉल। पेड़ डगमगा रहा था, पेड़ ऊंचा था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। माँ ने कहा भगवान की खातिर मत गिरो। फॉर गुडनेस सेक यानी भगवान के लिए। फॉल स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी। तो डैड ने कहा मैं गिरूंगा। डैड ने मम्मी की चेतावनियों को हंसी में उड़ा दिया। वे काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और कहा मेरे जैसा एक अच्छा पर्वतारोही नीचे कैसे गिर सकता है? स्कॉफ्ड यानी मजाक उड़ाने वाली हंसी। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। ये बच्चों का खेल है, आप इंतज़ार करें और देखें। चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। डैड बगीचे के शेड से सीढ़ी लेकर आए। लैडर यानी सीढ़ी। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। लेकिन वो सीढ़ी फिसल गई और डैड नीचे फूलों की क्यारी में गिर गए। स्लिप्ड यानी फिसलना। लैंडेड मतलब गिरना और फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारी। नेवर माइंड सेड दैट ब्रशिंग द डर्ट। कोई बात नहीं, डैड ने कहा गंदगी को हटाते हुए। ब्रशिंग द डर्ट यानी गंदगी को हटाते हुए। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो डैड ने अपने बालों और कपड़ों से गंदगी साफ की, अपना
चेहरा साफ किया। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। डैड कहते हैं कि बिल्ली को भगाने के लिए हमें प्लान बी के बारे में सोचना होगा, रास्ते से हट जाओ। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। माँ ने कहा फिर से गिर मत जाना, ठीक है। फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक। मैं, डैड ने कहा, मैं और फिर से गिर जाऊंगा, ये तो बहुत ही बड़ा जोक है। देन ही swung himself up on a branch, it broke। बाद में वे पेड़ की शाखा पर झूल गए, लेकिन वो शाखा टूट गई। स्वंग यानी झूला झूलना। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक। डैड नीचे ज़मीन की ओर जाकर जोर से गिर गए। वेलअप यानी जोर से गिरना, डेक यानी ज़मीन पर। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। मम्मी ने कहा आप इसे रोकिए, नहीं तो आप अपनी गर्दन तोड़ देंगे। रबिश, सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। रबिश यानी बकवास। डैड ने कहा कि आप क्या बोल रही हो, अब हम हमारा प्लान सी ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो मेरे जैसे जो पर्वतारोही है उसके लिए ये काम बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि जैसे पलक झपकना। विंकिंग यानी पलक झपकना। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। फिर वह बहुत ऊपर चढ़ गए बगीचे की दीवार पर। गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। अंदाज़ा लगाओ, वह नहीं गिरे। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट। डैड ने एक बड़ी छलांग लगाई और वे गिर गए। ग्रेट लीप यानी लंबी छलांग लगाना। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। और वे सीधे बिल्ली के ऊपर पेड़ के तने के मोड़ पर जा गिरे। क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक यानी कर्व पार्ट ऑफ द ट्री। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। बिल्ली चिल्लाई और उसने ज़मीन पर छलांग लगाई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। सुरक्षित होने के कारण वो बहुत खुश हुई। प्लीज्ड एज पंच यानी बहुत खुश होना। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मर्क एज कैन बी। बिल्ली हंस रही थी और काफ़ी संतुष्ट थी। स्मर्किंग यानी बनावटी ढंग से मुस्कुराना। स्मग यानी संतुष्ट होना। बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री। लेकिन गरीब बेचारे डैड अभी भी पेड़ पर फंसे हुए थे। इस प्रकार से यह एक हास्य कविता है। क्या आपके भी डैड ऐसे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमने बहुत बार पढ़ा है, पहले बहुत सारे वीडियोस में हमने इसके बारे में जानकारी ली है। द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल सेफ एंड साउंड। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग। वॉज वॉबली, ट्री वॉज टॉल, प्लीज्ड एज पंच। अब प्लीज्ड एज पंच में पी का साउंड रिपीट हुआ है। वॉज वॉबली में डब्ल्यू का साउंड, ट्री वॉज टॉल में टी का साउंड, सेफ एंड साउंड में एस का साउंड। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग में एस का साउंड यहाँ रिपीट हुआ है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। और ये जो एग्जाम्पल है ये इसी पोम से लिए हैं। सेकंड है पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग इज़ यूज्ड फॉर द कैट। कैट को ऐसे दिखाया गया है कि वो मानव है। थर्ड है सिमिली। कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल प्लीज्ड एज पंच।
फोर्थ है एनाफोरा। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। इट इज़ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ ग्रुप ऑफ sentences or poetic lines. For example, the tree was wobbly, the tree was tall. There is a repetition of the tree. The tree ये जो phrase है ये repeat हुई है, इसलिए ये एनाफोरा है। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोअम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।